बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। आज जो हमारी वीडियो क्लास 9th की आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.2 है। तो हमारे पास जो पहला सवाल है कि दर्ज झैल के मखरज को नातिक बनाए। हमारे पास मखरज और नातिक क्या होता है। ये जो ऊपर वाला ये 13 है, ये हमारे पास ये शुमार कुंदा कहते हैं इसको, और नीचे वाले इसको हम मखरज कहते हैं। मखरज को हमने नातिक बनाना। नातिक क्या होता है, जिसको बटे की शक्ल में देख लें। जजर वाली रकम जो नातिक नहीं होती हमारे पास गैर नातिक। तो नीचे जो बटे में आ रहा है ना, ये 3 का जजर, ये हमारे पास गैर नातिक है। तो ये इसको हमने नातिक बनाना है। ये हमारे पास मखरज है, ये नीचे वाला मखरज है। तो ये ऊपर देख हमारे पास जो है ना, मखरज को नातक बनाना। किसी मखरज को जिसकी शक्ल ए जमा बी एक्स का जजर है, उसकी हमने अलामत चेंज कर देनी। ए जमा थी तो हमने माइनस कर देनी। ए माइनस बी इंटू एक्स का जजर वैसे आ गया। नातक बनाने के लिए हमें शुमार कुनिंदा और मखरज दोनों को उसके कॉन्जुगेट से जरब कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। उसका मखरज कॉन्जुगेट होता है उलट साइन, मतलब कि ऑपोजिट। अगर जमा है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो जमा हो जाएगा। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। जो हमारे पास पहला है 13/4 का जजर हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 का हमारे पास पहला पार्ट था 13/4 का जजर। अब इस मखरज को हमने नातिक में चेंज करना है। तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 का जजर। उससे ऊपर भी जरब कर देंगे, नीचे भी जरब कर देंगे। तो ये देखिए ऊपर वाली ऊपर से जरब हो रही है, नीचे जो एक ना फार्मूला, ये आप याद रख लेना, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी है। ये जो बराबर होता है ना, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये इसके बराबर होता है एक फार्मूला, ये आपने याद रखना है। इस मशक में ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये हम दर्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे 13 से ज़रब हो रहा है, तो हम लिखेंगे 13, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 4 - 3 का जैसे वैसे आ जाएगा। नीचे ये फार्मूला, अगर ये रकम है ये वाली, और ये माइनस ये वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले रकम का स्क्वायर, और ये माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर को हम मुरब्बा भी कहते हैं, ये आ गया। अब ये 13, 4 - 3 का जैसे वैसे आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर जो है वो 16 माइनस जजर और स्क्वायर हमेशा आपस में कट जाते हैं। जजर और स्क्वायर कट जाते हैं, बाकी बच गया हमारे पास 3। तो ये 13, 4 - 3 का जजर वैसे आ जाएगा। तो ये 16 में से 3 के तुम्हारे पास 13 बच गई। तो ये 13 से काट गया, तो जवाब हमारे पास बच गया 4 - 3 का जजर। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। ये हमारे पास नातिक में आ गया है, क्योंकि हमने मखरज को नातिक में चेंज करना था। जिसके बटे में इसके बटे में आप 1 है, तो नातिक की तारीफ ये है कि जिसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बटे में 1 आ जाएगा, तो हमारे पास नातिक बन गया। तो चलते हैं दोबारा सवाल की तरफ। ये देखिए हमारे पास सवाल था कि दर्ज है कि मखरज को नातिक बनाए। तो ये हमारे पास मखरज था, इसको नातिक बनाना। तो पहला जो कदम है ना, इसका कंजुगेट जमा है तो माइनस जरब और नीचे तकसीम, यानी ऊपर नीचे हम जरब कर देंगे इस रकम से। जब जरब करेंगे तो ऊपर वाले की रकम ऊपर से जरब हो रही है, नीचे वाली नीचे से जरब हो रही है। लेकिन इस जगह पे एक फार्मूला लग रहा है, ये वाला फार्मूला ए जमा बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला दर्ज करेंगे, ये हम लिख लेंगे ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर तो ये आ जाएगा ना, पहले रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो 13, 4 - 3 का जजर वैसे आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, और जजर और जो स्क्वायर हमेशा आपस में कट जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। 16 में से 3 के हमारे पास 13, 13 से काटेंगे तो हमारे पास जवाब आ गया 4 - 3 का जजर। ये हमारे पास पहले पार्ट का जवाब है। तो चलते पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2 का जजर जमा 5 का जजर बटे हमारे पास 3 का जजर। पहले तो हम कॉन्जुगेट ले लेते थे, जैसे कि इस सवाल में हमने लिया था। इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया था, जमा था तो माइनस आ गया था, जरब दोनों तरफ ऊपर नीचे हमने जरब कर लिए थे। तो नीचे तो अब है ही 1 3 का जजर, इसमें कॉन्जुगेट ले ही नहीं सकते। तो लिहाजा हम जो है 2 का जजर वैसे लिखेंगे, जमा 5 का जजर भी बटा 3 का जजर। अब इससे हम 3 के जजर से ही दोनों तरफ ऊपर भी नीचे जरब कर देंगे। अगर जमा माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसी से जरब ऊपर भी और नीचे भी जरब कर लेंगे। तो ये देखिए ऊपर इससे जरब हो रहा है, तो देखें ये 2 का जजर जमा 5 का जजर जरब हो रहा है ऊपर रकम 3 के जजर से, ठीक हो गया। नीचे ये जरब हो रहा है 3 का जजर, जर हमारे पास आ गया, ये भी 3 का जजर। तो ये 3 का जजर इससे भी जरब हो रहा है, ये 3 का जजर इससे भी जरब, यानी ये 3 का जजर इन दोनों से जरब हो रहा है। तो हम लिखेंगे 2 का जजर इंटू 3 का जजर। डॉट मतलब क्या होता है, जरब होता है, जमा 5 का जजर इंटू 3 का जजर, ठीक हो गया।
नीचे ये हमारे पास है, हमने जज़र के कवानीन में पढ़ा, ये देखिए आप, अगर अद्दिसर एक जैसे हो और उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, कुल कवानीन ये हमारे पास है 6। ये पहला देखिए हमारे पास है कि ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है। अगर अद्दिसर एक जैसे हो तो पावर आपस में हो जाती है प्लस। तो ये देखिए ये हमारे पास अद्दिसर एक जैसे हैं, तीन का जैसे तो इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक, तो हो जाएगी एक और एक हमारे पास हो जाएगा +2 हो जाएगी। ठीक हो गया। इसको हल करते हैं मजीद। अगर दो जजर हो और जरब हो रहे हो तो हमको एक जजर में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 × 3, ऊपर एक जजर आ जाएगा, जमा इसको भी एक जजर में कर लेते हैं, 5 × 3, ऊपर जजर आ जाएगा। बेटा हमारे पास जजर और उसकी हमेशा आपस में कट जाते हैं, यहाँ पीछे पड़ा है, तो बच गया हमारे पास 3। तो ये देखें 3 2 आपस में जरब हो रहे तो हमारे पास आ जाएगा 6 का जजर, जमा 3 5 हमारे पास आ रहा है 15 का जजर, बटे में आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का जवाब है। ये हमारे पास ये देखें कि पहले तो हम कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम करते थे कॉन्जुगेट लेके, लेकिन इसका कॉन्जुगेट तो है ही नहीं, बटे में है ही 3 का जजर, इसी से हम ऊपर नीचे ज़रब कर लेंगे। जब ज़रब करेंगे तो ऊपर से ज़रब हो रही है, ये देखिए 2 के जजर से 3 के जजर ज़रब हो रहा है, 5 के जजर से भी, नीचे 3 के जजर से हमने पढ़ा कि अद्दिसर एक जैसे हो तो उनकी पावर हो जाती है प्लस, तो ये एक प्लस हो जाएगी। दो जजर होना और जरब हो रहा तो उसको हम एक जजर कह सकते हैं, तो एक जजर में हम कीमतें लिख ली, जमा इसको भी एक जजर में लिख ली, तो जजर्स के हमेशा आपस में कट जाते हैं, तो 2 3 हमारे पास 6, 5 3 हमारे पास 15/3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 का जवाब है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2 का जजर -1 बटा हमारे पास 5 का जजर, ये भी पिछले सवाल की तरह है, इसका भी हम कॉन्जुगेट तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही 5 का जजर है, जमा माइनस है नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा नहीं, इसी से हम जरब ऊपर नीचे जरब कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 2 का जजर -1 बटा 5 का जजर, जरब हम कर लेंगे 5 के जजर से, ऊपर भी और नीचे भी जरब 5 के जजर से। ये देखिए 5 के जजर ऊपर वाले रकम से जरब हो रहा है, ये 5 के जजर नीचे वाले जरब हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 का जजर -1 ब्रैकेट से लगा लेते हैं, तो इनटू ये आ जाएगा 5 के, इसका मतलब कि 5 के जजर इस रकम से जरब हो रहा है, तो नीचे 5 के जरब 5 के जजर हो जाएगा, 5 के जजर जरब 5 का जजर। तो ये जो 5 का जजर है 2 से के जजर से भी जरब हो रहा है, -1 से भी जरब हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 का जजर इंटू 5 का जजर -1 ज़रब 5 का जजर, बटे में हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए अगर अद्दिसर एक जैसे हो और जरब हो रहे हो, इसकी भी पावर एक है, इसकी पावर एक है, और पावर आपस में हो जाती है प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 5 का जजर, ऊपर आ जाएगा 2। तो अगर 2 जजर हो और जरब हो रहे तो हम एक जजर बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 का इंटू 5 का होल का आ जाएगा जजर, माइनस ये 5 के जजर 1 से जरब होकर आ जाएगा, हमारे पास 5 का जजर ही आ जाएगा। तो जजर के हमेशा आपस में कट जाते हैं, तो बटे हमारे पास बच गया 5। तो ये देखें ये आपस में जरब, डॉट का मतलब होता है जरब, 2 5 हमारे पास आ जाएगा 10 -5 का जजर बटा हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3 का जवाब। तो हमारे पास बटे में आ गया है 5, ये यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास 5 आ गया। इस तरह से मेरे पास ये देखिए सवाल नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास कि 2 का जजर -1 बटा हमारे पास 5 का जजर है, तो इसके 5 के जजर से एक बार ऊपर भी एक बार नीचे जरब कर लेंगे, तो ऊपर वाला 5 के जजर ऊपर रकम से जरब हो रहा है, नीचे वाला 5 के जजर नीचे रकम से जरब हो रहा है। तो ये देखिए अगर 5 के जजर इससे भी जरब हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, ये मुश्तरक है इन दोनों का, दोनों से जरब हो गया, तो हमें पढ़ा है जजर के कवानीन में पहला कानून ये है कि अगर अद्दिसर एक जैसे हों और जरब हो रहे हों तो पावरें उनकी हो जाती है प्लस ऐड हो जाती है, तो हमारे पास एक और एक हो गए 2, और जजर 2 हमेशा आपस काटिए तो बाकी सिंपल 5 आ जाएगा। ये जरब हो रहे हैं 2 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, ये 5 1 से जरब को 5 की जजर आ जाएगी बटे में 5, इससे हमारे पास पार्ट नंबर 3 का भी जवाब आ गया है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, सॉरी 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 6 - 4 इंटू 2 का जजर, 6 जमा 4 इंटू 2 का जजर। तो ये हमारे पास आप कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, हम लिखेंगे 6 - 4 2 का जजर बटे में हम लिखेंगे 6 जमा 4 इंटू 2 का जजर। इसका मौजूद जो है यानी कि जो है कॉन्जुगेट वो आ जाएगा माइनस, जमा है तो ये माइनस आ जाएगा, उससे हम ऊपर भी और नीचे भी क्या कर लेंगे जरब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 इंटू 2 का जजर। तो पहला स्टेप जो था कि जो हमारे पास होती है नीचे वाली मखरज, उसका कॉन्जुगेट को हम ऊपर और नीचे से जरब कर देंगे,
तो पहला स्टेप हमने हल कर लिया। दूसरा स्टेप, ऊपर रकम ऊपर से ज़रब होती है, नीचे और रकम नीचे से ज़रब होती है। तो ये देखें अब सर एक ही ऐसे है ना, ये भी 6 माइनस 4 2 का जजर, ये भी 6 माइनस 4 2 का जजर है। तो इसकी पावर को हम जमा कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 6 माइनस 4 2 का जजर ऊपर, ये इसकी पावर भी एक है, इसकी भी एक है, तो आ जाएगा हमारे पास 2। तो नीचे जो एक फार्मूला है, ये अभी हमने पिछले पहले सवाल में किया था, ए जमा बी इंटू जो है ए माइनस बी, ये जो बराबर होता है वो होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर के। तो हमारे पास फार्मूला, ये जो ए वाला जमा वाला हिस्सा इसको समझ लें और माइनस वाला हिस्सा इसको समझ लें, तो इसके नीचे वाला क्या आ जाएगा, पहले रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो पहले रकम हमारे पास है 6, इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस दूसरी रकम हमारे पास है 4 इंटू 2 का जजर, इसका भी क्या आ जाएगा, स्केयर। तो हमारे पास दूसरा स्टेप भी होगा। पहला स्टेप था कॉन्जुगेट से ज़रब, ऊपर भी ज़रब और नीचे भी ज़रब करना। दूसरा स्टेप के फार्मूला दर्ज करना। तो ये जो ऊपर है, ऊपर भी एक फार्मूला आ रहा है प्लस वाला, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए माइनस बी जो है वो अपने 8वीं क्लास में ही पढ़ा है, पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो हमारे पास आएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसकी जगह पे। तो हम लिखेंगे हमारे पास है पहले रकम का स्केयर प्लस हमारे पास आ जाएगा दूसरी रकम का स्केयर माइनस 2 कुलिये का, पहले रकम हमारे पास है जी 6 इंटू दूसरे रकम हमारे पास है 4 इंटू 2 का जजर। तो 6 का स्केयर जो है हमारे पास, ये जो है इसको अलग थोड़ा सा कर लेते हैं फार्मूले को। तो 6 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 4 का जो स्केयर हमारे पास होता है 16 और जजर 2 हमेशा कट जाते हैं, तो बस सिंपल बात जाएगा हमारे पास 2। ये देखें ये 4 और 2 का जजर, 4 का स्केयर तो आ जाएगा 16, जजर 2 तो काटेंगे, बाकी सिंपल हमारे पास 2 बच जाएगा। तो इनको हम हल करते हैं। ये देखिए 6 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 36 जमा ये भी 4 का स्केयर आ जाएगा 16, जजर 2 काट गए तो सिंपल बाकी 2 बच गया हमारे पास, माइनस ये देखें 2 6 हमारे पास 12, 12 4 हमारे पास होता है 48 और 2 का जजर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस 48 बटे में हमारे पास आ गया जी 36 माइनस 16, 2 से हो रहा है जरब, तो हमारे पास आ जाएगा 16 2 आ जाएगा 32। ठीक है, तो इनको हम हल करते हैं। ये देखें 36 जमा ये भी जरब हो रहा है 16 2 हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 48, 2 का जजर वैसे आ जाएगा। अच्छा 36 में से 32 के तुम्हारे पास बच गए 4। तो ये देखें 36 और 32 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम जमा कर लेते हैं। 36 और 32 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 हमारे पास 8, 3 और 3 हमारे पास 68 आ जाएगा। तो माइनस 48, 2 का जैसे वैसे आ जाएगा, बटा हमारे पास है जी 4। तो ऊपर वाली रकम से हम ले लेते हैं 4 मुश्तरिक, तो 4 किससे ज़रब करेंगे, 68 बन जाए 17 से, 4 17 हमारे पास 68 होता है, माइनस 12 4 हमारे पास 48 होता है और 2 का जजर वैसे आ जाएगा, बटे में हमारे पास है जी 4। क्या किया ऊपर मैंने 4 ले लिया मुश्तरिक, 4 को 17 से ज़रब करोगे तो 68 आ जाएगा, माइनस 12 को हमारे पास 48 आ जाएगा। इस तरह से ये 4 से कट गया, तो बाकी जो बच गया हमारे पास 17 माइनस 12 2 का जजर, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का जवाब है। इसको हमने मखरज को नातिक में चेंज कर लिया। तो ये देखिए दोबारा इस सवाल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमारे पास था ये रकम, इसका मखरज था, इसको हमने बनाना था नातिक, इस मखरज का अलामत चेंज करके ऊपर भी नीचे हमने ज़रब कर लिया। ये एक जैसी रकम थी तो इसके अद्दी सर जमा हो जाएंगे। ठीक है, नीचे ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये वाला हम लिखेंगे पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर आ गया। तो ये जो ऊपर है, ऊपर ये वाला फार्मूला हमने ये जो स्केयर वाला है मुरब्बे वाला फार्मूला दर्ज किया। इस तरह से हल करने से हमारे पास 36 16 और ये जजर तो काट के बाकी 2 बच जाएगा, माइनस 48 2 के जैसे 36 16 2 12 32 है, 36 जमा 16 तो 32, 36 32 जमा किया तो हमारे 68 आ गया, माइनस 48 वैसे आ गया। तो 4 ऊपर हमने ये यहाँ से 4 ले लिया मुश्तरिक, जब 4 मुश्तरिक लिया तो 4 को 17 से ज़रब करें तो हमारे पास ये जवाब आ रहा है और 12 से ज़रब करें तो ये जवाब आ रहा है। इस तरह से 4 4 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा जवाब असल वो है 17 माइनस 12 2 का जजर। तो हमारे पास जवाब है पार्ट नंबर 4 का। तो चलते पार्ट नंबर 5 की तरफ। बस ये स्टेप आपने याद रखने हैं कि पहले मखरज के जो कॉन्जुगेट ऊपर ज़रब तकसीम करने हैं, फिर फार्मूला अगर अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला अप्लाई करके फिर हमने सब आगे चलते जाना है। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 3 का जजर माइनस 2 का जजर, बटे में हमारे पास है 3 का जजर जमा 2 का जजर। तो 3 का जजर हम लिखेंगे माइनस 2 का जजर बटा 3 का जजर जमा 2 का जजर। अब ये मखरज है, इसका हमने कॉन्जुगेट जो आएगा जमा तो माइनस आ जाएगा,
तो हम उसको ऊपर भी और नीचे भी ज़रब कर देंगे। तो हमारे पास 3 माइनस 2 की जगह ऊपर भी ज़रब कर दिया और नीचे भी ज़रब कर दिया। ठीक हो गया। इसका हमने कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट है ऑपोजिट चीज़, ऑपोजिट साइन लेना। तो ये देखिए, ये हमारे पास ऊपर वाले रकम ऊपर से ज़रब हो रही है, नीचे वाली नीचे से ज़रब हो रही है। तो ये देखिए, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, इसका अधिसर भी एक है, इसका जो हम लिख सकते हैं पावर जमा हो जाएंगे। 3 के जगह माइनस 2 का जजर हो जाएगा +2, क्योंकि इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक है। तो हमने पढ़ा है जजर के कवानीन में कि अगर अधिसर एक जैसे हों तो पावर आपस में हो जाती है प्लस। तो नीचे जो ये वाली रकम आपस में ज़रब हो रही है, तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के। तो ये देखिए, जमा वाली रकम जमा के बराबर है, माइनस वाली रकम माइनस के बराबर है। तो नीचे क्या आ जाएगा फिर, पहली रकम का स्क्वायर, पहले रकम हमारे पास 3 का जजर, इसका स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा कुरिये का, दूसरी रकम 2 का जजर, तो उसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। एक तो ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हुआ। तो पिछली सवाल की तरह इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला है, ये वाला कि ए माइनस बी जो है होल का स्क्वायर हमारे पास होता है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2 कुलिये का ए इंटू बी, ये हमारे पास है फार्मूला। ठीक होगा। अब ये फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हम करेंगे। तो ये देखें, स्क्वायर वाला फार्मूला ऊपर अप्लाई करते तो हमारे पास आ जाएगा पहले रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर -2 कुलिये का, पहली रकम हमारे पास 3 का जजर इंटू दूसरी रकम हमारे पास 2 का जजर। ठीक हो गया। तो नीचे हमारे पास ये देखें, जजर स्क्वायर हमेशा हमने पढ़ा है कट जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं, जजर और उसके कट के बाकी 3 बच गया, माइनस ये भी जजर स्क्वायर कट के दोबारा बच गया बाकी 2। तो ये देखिए, इसको हल कर लेते हैं अभी। जजर स्क्वायर कट के बाकी बच गया हमारे पास 3 जमा जजर स्क्वायर कट के बच गए 2 माइनस ये देखें, ये 2 तो ऐसे आ जाएगा, ये जजर एक जैसे है ना, जरब और एक जजर हम कर सकते हैं ना, हम लिखेंगे 3 जरब 2। क्या किया, 2 जजर थे हमने एक जजर में कर दिया, अगर जरब हो रहे हो तो 3 में से 2 गए तो हमारे पास बच गया 1, तो 1 हम लिखते नहीं, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 3 और हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2, ये जरब होकर आ जाएगा 6। इसके नीचे भी 1 ही है, लिहाजा 1 हम लिखते नहीं, तो ये हमारे पास आ गया 5 नंबर 5 का जवाब। ठीक हो गया। इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, 3 का जजर -2 का जजर था, बटे में हमारे पास था, बट ये हमारे पास मखरज है, ये शुमार कुनिंदा है। तो मखरज को हमने नाती बनाना है, तो इसका जो हम कॉन्जुगेट से ऊपर भी और नीचे में ज़रब कर लिया। तो ये ऊपर एक फार्मूला है स्क्वायर वाला, ये देखिए ये फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। तो ये अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये सारा फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो जजर स्क्वायर कट जाते हैं, तो बाकी जो बचेगा ये हमारे पास जवाब है। इस तरह पार्ट नंबर 5 का जवाब आ गया। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 1 का आखिरी पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6, 4 इंटू 3 के जजर, बटे में हमारे पास 7 के जजर जब हमारे पास 5 के जजर। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 3 के जजर वैसे आ जाएगा, 7 का जजर जमा 5 का जजर, ये हमारे पास मखरज है, इसको हमने नातिक में चेंज करना है। इसका जो हमारे पास कांजो गेट आ जाएगा 7 का जजर माइनस 5 का जजर आ जाएगा, उसको ऊपर भी और नीचे भी हम जरब कर देंगे। ये देखें, इसका कॉन्जुगेट था जमा था, तो साइन चेंज हो गया ना, माइनस हो गया, बाकी रकम वैसे ही दिखनी है। तो 7 की जगह -5 की जगह ऊपर भी और नीचे भी हमने जरब कर। तो ये देखिए, ऊपर रकम ऊपर से जरब हो रही है, तो हम लिखेंगे 4 3 की जजर जो है वो जरब हो रहा है 7 की जजर से -5 की जजर से। तो नीचे ये हमारे पास फार्मूला है, ये जो बार बार हर सवाल में ये आ जाएगा, a प्लस बी इंटू हमारे पास a माइनस बी, ये बराबर होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। हम लिख लेंगे, ये हमारे पास जमा है, तो ये माइनस के बराबर हम लिख लेंगे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। तो ये देखिए, 4 3 की जगह मुश्तरक है, इससे भी ज़रब हो रहा है 7 की जगह से, और -5 की जगह से भी अलग ज़रब हो रहा है। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 3 का जजर इंटू हमारे पास आ जाएगा 7 की जजर माइनस 4 इंटू 3 का जजर इंटू हमारे पास आ जाएगा 5 का जजर। ये देखिए, 4 3 की जजर इससे भी ज़रब हो रहा है और 5 से भी अलग अलग ज़रब हो रहा है। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा जजर स्क्वायर, तो कट गए, पास बच गया 7 माइनस ये भी जजर स्क्वायर वैसे कट जाए, 5 बच गए। तो इसको हम सीधा हल करते हैं। तो ये देखिए, हमने कहा था ना कि अगर जजर 2 हों और हो रहे हों ज़रब, तो हम एक जजर कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 4, एक जगह में 3 ज़रब 7 कर देंगे। ठीक हो गया। माइनस को लिखेंगे 4, इसको एक जगह कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 ज़रब आ जाएगा 5। तो बटे में पास आ गया 7 में से 5 के तो बच गए हमारे पास 2। आगे मजीद इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4, तो 7 ही हमारे पास 21 होता है, -4 वैसे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 15 बटे हमारे पास आ जाएगा
2। तो ऊपर रकम सम जो है 4 ले लेते हैं, मुश्तरक बटे में बच जाएगा, बराबर में बच जाएगा। ये देख, ये 4 मुश्तरक ले लिया तो ये हमारे पास 21 बच जाएगा, माइनस बच जाएगा हमारे पास 15, बटा हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये 2 2 से कट जाएगा, 2 2 2 4, तो बाकी बच गया हमारे पास 2 इंटू 21 का जज़र माइनस आ जाएगा हमारे पास 15 का जज़ा। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक बुक वाले ने जवाब ये निकाला कि 2 इंटू यहाँ पे देखा जाए उसने 3 का जज़र, 7 का जज़र माइनस यहाँ पे उसने निकाला 5 का जज़र। तो ये भी ठीक है। ये देखें जज़र को 7 3 21 आ जाएगा, माइनस 7 3 15, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब जो भी कर लें ये भी ठीक है। बुक वालों को तरीका ये है कि उन्होंने अंदर ज़रब नहीं किया, हमने अंदर ज़रब कर लिया, तो हम ज़रब भी अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जब इतना कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास ये भी ठीक है जवाब है, ये भी कोई गलत नहीं करेगा आपका जवाब। इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास है, दर्ज ज़ैल को होमवर्क से कीजिए। तो पहला पार्ट हमारे पास है 81 बटा हमारे पास है 16 और पावर है -3 बटा 4। तो पहले पार्ट को हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है, तो हम इसको लिखेंगे 16 बटा 81 3/4। क्या क्या इसको उलट कर दिया, तो ये जो पावर थी माइनस में थी आप प्लस होगी। 81 को नीचे कर देंगे, 16 को ऊपर करने से ये जो पावर थी माइनस ये प्लस में हो जाएगी। आप क्या करना है, आप जो हमने 81 की भी तस्दीक करनी है और 16 की। 81 को तस्दीक करें तो ये हमारे पास ये देखिए 3 27 हमारे पास 81 तो फिर 3 3 9 27, 3 9 27 होता है, 3 3 9 और 3 1 3, तो हमारे पास 3 की पावर आ गई 4। इस तरह हमने की 16 की तस्दीक, तो 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 2, ये हमारे पास आ गई है 16 की तस्दीक। हम 16 की जगह पर लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की जगह कितनी है, 2 1 2 3 4, तो अगली सारी 1 की पावर जमा हो जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 4, 2 की पावर 4 आ गई बटा हमारे पास 81 की 1 2 3 4, तो 3 की पावर भी हमारे पास आ गई 4। हम लिख लेंगे 3 की पावर भी आ गई 4, ऊपर जो है होल की पावर हमारे पास 3/4। तो हमें जज़र का कानून पड़ा है, देखते हैं हम चल के जज़र के कानून में। ये देखिए कुव्वत नुमा की कवानीन में दूसरा, पावर की अगर पावर आ जाए तो आपस में हो जाती है ज़रब, पावर की पावर आपस में हो जाती है ज़रब। ये देखिए ए की पावर m है, ऊपर n है, पावर की पावर है, तो ये आपस में हो जाएगी ज़रब, m n ज़रब हो रही। तो हम ये देखते हैं हमारे पास पावर की पावर है तो आपस में ज़रब हो जाएगी। तो देखिए 2 की पावर 4 ज़रब हमारे पास आ जाएगी 3/4। नीचे ये देखें 3 की पावर 4 ज़रब 3/4, ये देखिए ये 3/4 2 की भी है 3 की भी है, इस तरह से दोनों से होगी जरूरत। तो देखिए 4 4 से कट गया, तो ये भी 4 4 से कट गया, तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 3, नीचे हमारे पास बच गया 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब कि 2 को हम 3 बार ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 आ जाएगा। नीचे 3 की पावर 3 का मतलब हमारे पास 3 को 3 बार ज़रब कर, 3 ज़रब हमारे पास 3 ज़रब आ जाएगा 3। तो ये देखें 2 2 4 4, तो हमारे पास आ जाएगा 8, 3 3 9 9 9 3 हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का जवाब है। ये देखिए ये हमारे पास पहला था 81/16 -3/4 पावर थी, इसको उलट किया 16/81 को, पावर जो है माइनस से प्लस में होगी। उसके बाद हमने 16 की तस्दीक की और 81 की तस्दीक की। 16 की तस्दीक 2 की पावर 4, 81 की 3 की पावर 4, पावर की पावर का ज़रब किया तो 4 4 से कट गया, नीचे भी 4 4 से कट गया, 2 की पावर 3 बच गया, नीचे भी 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 के 2 को 3 बार ज़रब करेंगे, 3 की पावर 3 मतलब 3 को भी 3 बार ज़रब करेंगे, तो 2 को 3 बार ज़रब करने से हमारे पास 8 बन रहा है और 3 को 3 बार ज़रब करने से हमारे पास 27 बन रहा है। इस तरह से हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हल हो गया है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3/4, उसकी पावर -2 है, तकसीम हमारे पास है 4/9 पावर 3 है, ज़रब 16/27 है। तो सबसे पहले हम इसको जो पॉजिटिव करना पावर को तो हम उलट कर देंगे, 4/3 हमारे पास आ गया, तो पावर होगा हमारे पास प्लस, तकसीम ऐसे जाएगी 4 9 3 ज़रब 16/27 वैसे आ गया। पहला काम था पावर को हमने प्लस करना, तो वो कर लिया। अब क्या है, हम जिनकी तज्जी हो रही है ना उनकी हम तज्जी करते हैं। देखिए 4 की तर्जी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बटा हमारे पास आ गया 3, ऊपर होल की पावर कितनी है 2, तकसीम। ये देखिए 4 की पावर 2 की पावर 2 होती है, बटा हमारे पास 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 होती है, होल की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास है 3, ज़रब 16 की ये तर्जी करें तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है जी 1 2 3 4, 2 की पावर आ रहा है 4, तो लिख लेंगे 2 की पावर 4, और 27 की तर्जी करें तो हमारे पास आ जाए 3 की पावर 3, ये 1 2 3, हम लिख लेंगे 3 की पावर 3।
तो पहला काम था कि ये माइनस वाली पावर को हमने पॉजिटिव करना, तो उलट कर देंगे, बटे हुए रकम को उलट करने से हमारे पास प्लस हो जाएगी। अब दूसरा स्टेप था कि तज्जी करना, जिनकी तज्जी हो रही है, तो अब पावर की पावर है तो आप पावर की पावर आपस में हो जाती है ज़रब, हमने पढ़ा है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर, ये दो से ज़रब हो जाएगी 4, ये 3 की, ये 2 की पावर जो 2, ये 3 की भी है तो हम लिख लेंगे 3 की पावर 2। ये जो 2 है इससे ज़रब हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 2 1 2 आ जाएगी, 3 की पावर 2 आ गई। तकसीम 2 की पावर आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए 6, 2 3 6, ये भी 2 3 6, 3 की पावर आ गई हमारे पास 6, ज़रा हम लिख लेंगे 2 की पावर 4, बटे में लिख लेंगे 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया कि पावर की पावर को हमने ज़रब कर लिया, तो ये पावर की पावर 2 2 4 हो, यहाँ पर एक था, एक दो दो आ जाएगा, 3 2 6, ये भी 3 2 6 जाएगा। अब ये तकसीम है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 वैसे लिख लेंगे, बट हमारे पास आएगा 3 की पावर 2 ज़रब का। जब हम तकसीम को ज़रब करते हैं, जो ऊपर ये जो रकम ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 6, बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 6, रकम उलट हो जाएगी, ज़रब हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, और नीचे हमारे पास 3 की पावर 3। तो तकसीम को ज़रब में चेंज करना है, तो ये ऊपर रकम नीचे रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर रकम नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए ऊपर सारी ऊपर ज़रब हो रही है, नीचे रकम नीचे ज़रब हो रही है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 ज़रब 3 की पावर 6 ज़रब 2 की पावर 4। ये ऊपर वाले को ऊपर से ज़रब होगी, बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 3 की पावर 2 ज़रब 2 की पावर 6 ज़रब हमारे पास आ गया 3 की पावर 3। थोड़ी सी तरतीब लगा लेते हैं, तो 2 को इकट्ठा लिख लेते हैं, हम लिखेंगे 2 की पावर 4 ज़रब 2 की पावर 4, इस तरह 3 की पावर 6 अलग आ जाएगी, नीचे भी तरतीब लगा लेते हैं, हम लिखेंगे 3 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 3 ज़रब 2 की पावर 6। तो हमने पढ़ा है अगर एक जैसे हो अद्दिसर और ज़रब हो रहे तो पावर आपस हो जाती है प्लस, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 4 हमारे पास आ जाएगा 8, ज़रब हमारे पास आएगी 3 की पावर 6। तो ये देखिए अद्दिसर एक है तो ये पावर जमा हो जाएगी, 2 और 3 हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 5, ज़रब हमारे पास आएगी 2 की पावर 6। तो ये देखें ये भी अद्दिसर एक जैसे हैं, ये भी अद्दिसर एक जैसे हैं। तो कुव्वत कवानीन में ना हमारे पास है, ये देखिए अगर अद्दिसा एक जैसी हो ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी माइनस में। तो ये देखें हमारे पास ये अद्दिसा 2 6 एक जैसी है ना, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 8, पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -6, 8 में से हो जाएगी जमा ऊपर जाके -6, इस तरह ज़रब 3 की पावर 6 ना, ये ऊपर 5 जाके -5 हो जाएगा। तो बच गई हमारे पास 2 की पावर 8 में से 6 गए तो हमारे पास बच गए 2 ज़रब 3, 6 में से 5 गए तो बच गया हमारे पास 1, 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, 3 1 3, तो 4 और 3 ज़रब और तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 12। इस तरह से हमारे पास पावर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो सवाल नंबर 2 का पावर नंबर 3 हमारे पास है 0.027, ऊपर पावर हमारे पास -1/3। तो पहले हमने इशारा खत्म करना है, तो हमारे पास एक तरीका होता है 0.027 है ना, तो जहाँ पे इशारे होता है वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, बाकी जितने होते हैं तो हम 0 कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 27/1000। तो इशारे खत्म किया तो हमारे पास आ गया 27/1000, ऊपर पावर हमारे पास है जी -1/3। अब पावर को हमने बनाना है प्लस, तो इसका तरीका है उलट कर देना है, 1000 को ऊपर कर देंगे, बटे में हमारे पास आ जाएगा 27, तो पावर हो जाएगी हमारे पास 1/3, तो ये हमारे पास आ गई प्लस में होगी पावर। अब 1000 की हम तजी करते हैं, तो ये देखें जी 10 100,000 होता है, इसके बाद 10 10 100 होता है, और 10 1 10 आता है, तो हमारे पास 1000 की आ गई। हम 1000 की जगह पर लिख सकते हैं 10 की पावर 3, बट हम 27 की भी तजी कर लेते हैं। अब तो हम लिखेंगे 27, 3 9 27 होता है हमारे पास, 3 3 9 होता है, और 3 1 3 होता है, तो हमारे पास 3 की पावर भी 3 आ गई, तो हमारे पास 3 की पावर 3 आ गई, ऊपर है हमारे पास 1/3। तो पावर की पावर आपस में प्लस होती है, सॉरी ज़रब होती है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 10 की पावर 3, ज़रब हमारे पास आ जाएगा 1/3, इस तरह ये भी हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, ये 3 3 से कट गया, तो ये 3 3 से कट गया, तो 10 की पावर 1, नीचे हमारे पास 3 की पावर 1, तो 10 1 10 होता है हमारे पास,
और 3 के 3 आता है। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3 का। सबसे पहले आपने इशारिया खत्म करना है। इशारे का तरीका ये, यहाँ पर इशारे वहाँ पर 1 लिख देना, बाकी जितने आते तो सिफर लगा देनी। तो हमारे पास 1000 आ गया, 27/1000 लिखा। तो पावर हमारे पास थी माइनस, उसको प्लस करने के लिए 1000 को ऊपर कर देंगे, 27 को नीचे कर देंगे, तो पावर हो जाएगा हमारे पास प्लस। फिर 1000 की तस्दीक करनी है और 27 की 1000 की तस्दीक की, तो 10 की पावर 3 आ गया और 27 की 3 की पावर 3 आ गया। तो 1/3 है। पावर की पावर जब हो तो आपस में हो जाती है ज़रब। तो 1/3 3 से ज़रब हो गई, 1/3 3 से ज़रब हो गई, 3 से कट गया, तो 10 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 10 10, 3 3, तो हमारे पास 10/3 आ गया। इस तरह पार्ट नंबर 3 का जवाब है। चलते पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x की पावर 14 ज़रब y की पावर 21 ज़रब z की पावर 35 बटे हमारे पास से y की पावर 14 z की पावर 7 और होल का जो हमारे पास जजर है वो 7 है। हम लिख लेंगे इसको x की पावर 14 ज़रब y की पावर 21 ज़रब हमारे पास z की पावर 35 बटे में हमारे पास आ जाएगा y की पावर 14 इंटू z की पावर 7। तो जजर को हम लिख सकते हैं 1/7। तो असल में ये कहानी ये कि ये जजर जो होता है ये बराबर होता है 1/2 के। ठीक हो गया। अगर ये जजर आ जाए 3 तो ये होता है 1/3 के, अगर ये आ जाए 4 तो ये होगा 1/4 के। तो ये हमारे पास 7, तो हम लिख लेंगे 1/7, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जजर को हम 1/7 लिख लिया। तो इसके बाद जो पावर की पावर है 1/7, इसकी भी पावर है, इस वाई की भी, इस जेड की भी, इस वाई की भी और इस जेड की भी। तो 1/7 को हम सब से कर देते हैं अलग अलग ज़रब। तो हम लिखेंगे x की पावर 14 ज़रब हमारे पास आ जाएगा 1/7 ज़रब y की पावर 21 ज़रब आ जाएगा हमारे पास 1/7 ज़रब z की पावर 35 ज़रब आ 1/7 आ जाएगा। तो ये 1/7 वाई नीचे भी ज़रब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y की पावर 14 ज़रब हमारे पास 1/7 इंटू जेड की पावर 7 ज़रब हमारे पास 1/7। तो 7 1 7 7 2 14, 7 1 7 7 3 21, 7 7 7 5 35 कट गए, 7 1 7 7 2 14, 7 7 से कट गया। तो देखिए x की पावर कितना बच गया, 2 1 2, x की पावर आ गई हमारे पास 2 ज़रब ये देखिए y की 3 1 3, y की पावर हमारे पास 3 आ गई ज़रब देखें जी z 5 5, z की पावर हमारे पास 5 आ गई, नीचे y 7 2 14 2 1 2 आ जाएगा, z 7 1 7 z की पावर आ गई 1। तो ये देखिए अगर अदिसर एक जैसे हो और तकसीम हो तो पावर ऊपर हो जाती है जाके माइनस, तो हम लिखेंगे x के तो आ जाएगा वैसे ज़रब y की पावर 3 है, ये ऊपर जाकर -2 हो जाएगी पावर, z की पावर 5 है, ये ऊपर 1 जाके क्या होगी -1। अगर अदिसर एक जैसे हों तो अदिसर तो हम एक जैसा लिखते हैं और जो है पावर को हम आपस में माइनस कर लेते हैं। ये देखिए कुव्वत के कवानीन में ये हमारे पास रूल नंबर है 5। ये देखिए कि अगर अदिसर एक जैसे हो और अदिसर में एक बार लिखेंगे नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, इस तरह से हमने माइनस कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा x², ज़रा हमारे पास आ जाएगा y की पावर 1 बच गई और z की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। तो हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं x² y और z की पावर 4। तो ये हमारे पास आ गया है जवाब पार्ट नंबर 4 का। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास से 5 × 25 होल की पावर n जमा 1 -25 इंटू हमारे पास 5 इसकी पावर 2n और नीचे हमारे पास 5 × 5 की पावर 2n जमा 3 -25 n जमा 1। हमारे पास सवाल है। तो सबसे पहला जो कदम है, पहले हमारा हमने तज्ज़ी करने की, इनकी तज्ज़ी होती है। 5 की तज्ज़ी नहीं होती, हम वैसे लिख देंगे 5 × 25 की होती है 5 की पावर 2, हम लिख लेंगे 5 की पावर 2 n जमा 1 वैसे आ जाएगा, माइनस इस 25 की 5 की पावर 2 आ जाएगी इंटू 5 की तज्ज़ी नहीं होती वैसे आ जाएगा 2n बटे में हमारे पास आ जाएगा 5 की तज्ज़ी नहीं होती, ये भी वैसे आ जाएगा, ये भी 5 वैसे आ जाएगा, ऊपर पावर 2n जमा 3 -25 की तज्ज़ी हो रही है 5 की पावर 2, ऊपर पावर कितनी है n जमा 1। तो हमारे पास 25 की, ये देखिए 25 की पावर का तरीका ये तज्ज़ी करने के 5 5 25 और 5 1 5, तीसरे 5 की पावर 2 लिख सकते थे। पहला काम है कि जिनकी तज्ज़ी होती थी हमने तज्ज़ी कर ली, 5 की तज्ज़ी नहीं होती वैसे आ जाएगा 25 की 5 की पावर 2, इस 25 की 5 की पावर 2, ये वैसे 5 आ गया, ये भी वैसे आ गया। इस 25 की हो रही थी, हमने पहला स्टेप सा तज्ज़ी करना जिनकी हो रही थी। अब अगला स्टेप पावर की पावर, जिनकी पावर की पावर है उनको हमने ज़रब करना है। देखें ये 5 की पावर नहीं तो वैसे आ जाएगी इंटू इसकी पावर की पावर है, तो ये देखें ज़रब हो जाएगी, 2n ज़रब होगा 2n आ जाएगा
जमा 2 1 2, क्या हुआ, n जमा 1 था ना, ये देखिए n जमा 1 जब करते हैं 2 से, दिया जाएगा 2n जमा 2 1 2। तो इसकी जगह हम लिखते हैं 2n जमा 2, पावर की पावर को हमने ज़रब कर लिया, माइनस ये 5 की पावर 2 वैसे आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 है, क्योंकि इनकी पावर नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगी 5 की पावर 2n। तो देखिए ये वैसे आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n जमा 3 माइनस इसकी पावर की पावर अब है, तो ये माइनस आ जाएगी 5 की पावर 2n जमा 2 1 2। तो ये हमारे पास आ गया पहला स्टेप तजी की, जिनकी तजी हो जाती थी। दूसरा स्टेप पावर की पावर को हमने ज़रब कर लिया। अब तीसरा जो स्टेप है, अगर अद्दी सर एक जैसे हो तो पावर आपस में जमा हो जाती है और ज़रब हो रहे हो। तो ये देखिए इसकी पावर 1 है और ये ज़रब हो रहा है, तो हम लिखेंगे अद्दी सर एक पर लिखेंगे 5 2n जमा 3 जमा इसकी पावर 1, सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 जमा इसकी पावर कितनी है 1 कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कुव्वतुल कवानीन में अगर अद्दी सर एक जैसी हो तो पावर अद्दी सर एक बार आएगा और पावर जमा हो जाएगी आपस में। तो 2n जमा 2 थोड़ी बड़ी रकम थी, इसमें 1 जमा कर, तो अद्दी सर हमने 1 लिख लिया, माइनस ये देखिए ये भी 5 एक जैसी ज़रब और, तो लिखेंगे 5 2n जमा 2, ये पावर इसमें जमा हो गया, अद्दी सर एक बार आएगा। इसी तरह जो नीचे बटे में हमारे पास ये भी वैसी आ जाएगी, ये देखिए इसकी पावर भी 1 है, इसमें जमा हो जाए, हम लिखेंगे 5 2n 3 और ये जमा 1 हो जाएगी, इसकी पावर अद्दी सर की जमा होगी, माइनस से वैसे ही अकेला तो वैसे आ जाएगा 5 2n जमा 2। तो अब इनको हम हल करते हैं, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 5 2n वैसे आ जाएगा जमा 2 और 1 3 माइनस 5 की पावर 2n जमा 2, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n जमा 3 और 1 हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n जमा 2, वैसे की वैसे आ गई। तो आप देखिए 5 सब में 5 5 5 आ रहा है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, ये सब मुतफिक किस जगह पे हो रहे हैं, ये सब मुतफिक हो रहे हैं 2 पे। तो इसमें से 1 निकाल लेंगे तो इसमें बाकी 2 बच जाएगा, जो पहले 2 है, इसमें से 2 निकाल लेंगे तो 2 बच जाएगा, इसमें पहले 2 है, तो हम लिखेंगे 5 इंटू हम लिखेंगे 2n जमा 2 इंटू 5 की पावर 1, 5 लिख कर 1 अलग कर लेंगे, आप दोबारा इनको जमा करेंगे, ये देखिए अद्दी सर एक जैसे है ना, ये देखिए आप 5 की पावर 2n है ना, ये देखिए 2n जमा 2 है और इंटू 5 की पावर 1 है। तो हमें पता है कि ज़रब हो रहे हों तो अद्दी सर जो पावर जमा हो जाए, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2n 2 और 1 क्या हो जाएगी जमा 5 की पावर 2n जमा 3, तो लिहाजा हम इस शक्ल में लिख सकते हैं ना, इसलिए हम इसमें 1 निकाल लिया, 5 लिख कर 1 निकाल लेंगे, ये वैसे आ जाएगा 5 की पावर 2n जमा 2 बटे में हमारे पास आ जाएगा, इसमें से अब 2 निकालना, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2n जमा 2 इंटू 5 की पावर 2 अलग। अब दोबारा इनको जमा करेंगे, अद्दी सर एक बार आ जाएगा, 2 और 2 ये 4 हो जाएंगे, माइनस 5 की पावर 2n जमा 2। अब ये देखिए सारे मुतफिक हो गए एक जगह पे, 2n जमा 2 2n जमा 2 2n जमा 2 2n जमा 2, तो 5 की पावर 2n जमा हम कॉमन ले लेते हैं, हम लिखेंगे 5 की पावर 2n जमा 2 कॉमन लिया, तो बाकी हमारे पास 5 की पावर 1 बच गया, माइनस यहाँ 1 बच गया, जो कॉमन आ जाए तो उसकी जगह 1 आता है, तो नीचे हमारे पास आ गया 5 की पावर 2n कॉमन लिया जमा 2, तो ये हमारे पास देखें ये 5 की पावर 2 बच गया, माइनस ये भी 1 बच गया, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 5 1 5 माइनस 1 5 तो हमारे पास होता है 25 माइनस 1, तो ये देखें जी 5 में से 1 है तुम्हारे पास 4, तो 25 में से 1 है तुम्हारे पास आ गया 24, तो ये 4 है तो 4 6 4 24, तुम्हारे पास 1/6 जवाब आ गए। बस ये थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा टेक्निकल वाला है लेकिन है बहुत आसान। ये देखें सबसे पहले जिनकी तर्जी होती थी हमने तर्जी कर लेनी है, 25 की होती थी इस 25 की 5 की पावर 2 आ जाएगी, इस 5 की पावर 2 इसकी नहीं तर्जी थी वैसे आ जाएगा, ये भी 5 की पावर 2 आ जाएगा, ये हमारे पास फिर पावर की पावर को ज़रब कर लेना है, फिर अद्दी सर एक जैसे हो तो जमा कर लेना है, फिर जमा आ जाएंगे तो ये सारे तो मुतफिक हो रहे हैं 2 2 पे, या फिर 3 इसमें से 1 निकाल लेंगे, 4 में से 2 निकाल लेंगे, तो ये आप मुतफिक हो रहे हैं जी 2 2 सब बराबर है, तो ये मुश्तरक लेने से 5 पावर 1 बच गया, ये मुश्तरक ले लें तो बाकी ये तो यहाँ पे 1 बच जाएगा,
तो ये मुश्तरक ले लिया, 5 पावर 2 -1 बच जाएगा, ये इससे कट जाएगी। 5 में से 1 गया तो 4, 25 में से 1 गया तो 24, तो 4 4 6 4 24। तो इस तरह से हमारे पास जो है 1/6 जवाब आ गया है पार्ट नंबर 5 का। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 16x जमा 16 की पावर x जमा 1 जमा 20 इंटू 4 की पावर 2x बटे हमारे पास 2x-3 जरा हमारे पास 8x जमा 2। तो हम जो पहले है सबसे पहले तज्जी करना, जिनकी तज्जी होती है 16 की तज्जी करें तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ रहा है। तो हम लिख लेंगे 16 की तज्जी 2 की पावर 4 x जमा 1 वैसे आ जाएगा, जमा 20 की तज्जी करें तो 2 की पावर 2 इंटू हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये 4 हम वैसे लिख लेंगे, 4 की तज्जी कर लेते हैं 2 की पावर 2 आ जाएगी, ऊपर है 2x वैसे आ जाएगा। सबसे पहला काम है तज्जी करना, जिनकी तज्जी हो रही होती है। तो ये इसकी तज्जी नहीं होती, ये वैसे आ जाएगा 2 की पावर x-3 ज़रब। तो 8 की यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3, 2 की पावर आ जाएगी 3, 8 से यहाँ पे देखें ना 2 की पावर 3, तो हम लिख लेंगे 8 की 2 की पावर 3, ऊपर आ जाएगा हमारे पास x जमा 2। तो पहला काम है कि हमने तज्जी करनी, जिनकी तज्जी हो रही है, जैसे कि 16 की हो रही थी, 20 की हो रही थी, 2 की नहीं होती, 8 की होगी। तो पहला काम तज्जी कर लिया, दूसरा पावर की पावर को आपस में हमने ज़रब करना है। 2 की पावर ये देखिए 4x आ जाएगा, जमा 4 1 4, ये 4 इस पावर से ज़रब हो गया, 4 1 4 आ गया, जमा ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5, ये पावर की पावर ये आ जाएगी 2 की पावर 2 2 4x आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। तो नीचे जी चले हम हल करते हैं। तो ये देखें 2 की पावर x-3 वैसे आ जाएगा, ज़रब पावर की पावर है 2 की पावर 3x जमा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 6। पावर की पावर ज़रब होगी, पहला तज्जी हमने कर ली थी, जिनकी तज्जी हो रही थी, दूसरा पावर की पावर को हमने ज़रब कर लिया। अब हम हल करते हैं, अगर अद्दी सर एक जैसे तो पावर जमा हो जाएंगी, इसके साथ कोई अद्दी सा ज़रब नहीं हो रहा, तो ये वैसे आ जाएगा 2 की पावर 4x जमा 4 जमा इस, ये देखिए ये अद्दी सर एक जैसे, ये भी 2, ये भी अद्दी सर एक जैसे और ज़रब हो रहे, तो हम लिखेंगे 5, 2 लिख लेते हैं 2 की पावर 4x और क्या कर लेंगे जमा 2। अद्दी सर एक बार लिखना होता है, पावर को जमा कर लेते हैं, ये जो 2 है इसमें होगी जमा, 2 एक बार लिख लिया। तो नीचे ये भी देखे 2 ज़रब हो रहा है और अद्दी सर भी एक जैसे, तो हम लिख लेंगे 2, ये रकम इसमें जमा कर लेंगे, हम लिखेंगे 3x जमा 6 जमा x-3। क्या किया कि अद्दी सर हमने एक बार लिख लिया, ये जो पावर x में 3 इसमें हमने जमा कर दी। तो हम हल करते हैं आप इसको, 2 की पावर 4x जमा 4 वैसे आ जाएगा, जमा 5 इंटू 2 की पावर 4x जमा 2 भी वैसे आ गया। नीचे हम हल करते हैं, 2 की पावर ये देखिए 3x और ये 1x कितना होगा हमारे पास 4x जमा 6 में से 3 के तुम्हारे पास 3। तो आप देखें जो मुश्तरक किस जगह पे आ रहे हैं, सब में एक चीज़ मुश्तरक है, 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x, लेकिन यहाँ पे मुश्तरक चीज़ नहीं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये मुश्तरक किस जगह पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2 पे। तो इसमें से हम 2 निकाल लेंगे, तो हम कैसे 2 निकालेंगे, हम लिखेंगे 2 की पावर 4x जमा 2 इंटू 2 की पावर 2। अब इनको दोबारा हम जब ऐड करेंगे ना तो अद्दी सर एक जैसे हैं, तो पावर जमा 2 2 4 ही बन जाएगी, इसलिए हमने डॉट लिख कर 2 की पावर 2 अलग कर लिया, जमा 5 इंटू 2 की पावर 4x जमा 2 वैसे ही आएगा। नीचे इसमें हमने एक ही निकालना, 3 है तो 3 में से एक निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 4x जमा 2 इंटू 2 की पावर 1 हमने अलग कर लिया। अब इनको दोबारा जब करेंगे ना ऐड, तो ये 2 और 1 3 ही हो जाएगा। मुश्तरक हमारे पास आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, 2 की पावर 4x जमा 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 2 की पावर 2 जमा 5 और यहाँ भी बच गया 1, जो मुश्तरक लेते हैं यहाँ पे 1 बच जाता है। तो ये भी आ गया हमारे पास 2 की पावर 4x जमा 2, मुश्तरक लिया तो यहाँ पर 1 इंटू 2 की पावर 1 बच गया, ठीक होती है, तो कट गए। तो 2 की पावर 2 होती है हमारे पास 4 4 4 जमा 5 5, 2 की पावर 1 2 2, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 और 5 हमारे पास आ गया जी 9 बटे में हमारे पास आ गया 2। तो ये सवाल नंबर 6 का हमारे पास जवाब है। सबसे पहले ये हमारे पास दोबारा रिवीजन कर लेते हैं सवाल की, कि जिनकी तज्जी हो रही थी हमने तज्जी की 16 की 20 की, ये तज्जी हमारे पास 20 की और ये 16 की। 16 की 2 की पावर 4 लिख दी, 20 की 2 की पावर 2 इंटू 5 और 4 की 2 की पावर 2 ऊपर 2x। पहला काम तज्जी करना, दूसरा काम पावर को पावर से ज़रब करना। तो ये हमारे पास आ गया, ये देखिए पावर को पावर से तो 4x आ जाएगा, 4x जमा 1 आ गया, ये पावर की पावर नहीं वैसे इसकी पावर की पावर है 3x जमा 6 आ गया। उसके बाद अगर अद्दी सर एक जैसे इनको जमा कर लें, इसका अद्दी सर नहीं है तो वैसे आ जाएगा, इसका अद्दी सर एक जैसे, 2 इसमें जमा हो जाएगा,
ये भी एक जैसे, ये सारी रकम इसमें जमा हो जाएगी। अभी से एक बार लिख कर 2x पावर 4x जमा 4, तो ये 4x जमा 2 या 3 है, तो ये मुश्तरक किस जगह पे 2, इसमें से 2 निकाल लेंगे, 2 के पावर 2 लिख कर निकालेंगे, सर जमा करेंगे तो 2 4 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैसे आ जाएगा। तो ये इसमें से एक ही निकाल लेंगे, तो ये मुश्तरक लिया 2 के पावर 4x जमा 2, तो यहाँ पे एक बच जाएगा, इंटू 2 के पावर 2 जमा 5, यहाँ पे एक बच जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दो 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 हमारे पास है 4, 4 एक 4 आ जाएगा, जमा 5 5 बटे में 2 2 2 आ गया, 4 और 5 हमारे पास 9 बटा 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 हमारे पास से 64 की पावर -2 बटा 3 तकसीम हमारे पास से 9 की पावर -3 बटा 2। सबसे पहले हम तजी कर लेते हैं। 64 की तजी करने के बाद हमारे पास आया 4 की पावर 3, तो हम लिख लेंगे 4 की पावर 3, ऊपर हमारे पास आएगा -2 बटा 3 तकसीम 9 की तजी कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2, ऊपर हमारे पास आएगा -3 बटा 2। ये हमारे पास आ गई, तो पावर की पावर हमारे पास क्या ज़रब होती, तो हम लिखेंगे 4 की पावर 3 ज़रब -2 बटा 3 तकसीम ऐसे आ जाएगा 3 की पावर 2 ज़रब हमारे पास -3 बटा 2। ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 से कट गया, तो पावर 4 की पावर बच गई हमारे पास -2 तकसीम 3 की पावर बच गई हमारे पास -3। तो इसको हम जमा करना पावर को, ये नीचे आकर क्या हो जाएगी, बटे में आकर प्लस हो जाएगी, तकसीम ये भी माइनस है, तो नीचे आकर 3 की पावर 3 होगी प्लस, बटे में आके पावर हो जाएगी प्लस में। तो तकसीम इसको ज़रब करना, तो ये 1/4 की पावर 2 तो वैसे आ जाएगी, ज़रब ये उलट हो जाएगी 3 की पावर 3 और बटे हमारे पास आ जाएगा 8। तकसीम को जब ज़रब में जाते तो ये उलट हो जाता है, तो हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया। इसका मतलब है कि 3 की पावर 3 1 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 3 मतलब 3 बार ज़रब हो रहा है 1 से, 4 ज़रब 4 ज़रब 1, ऊपर वाला को ऊपर से ज़रब, नीचे वाले नीचे से, तो हमारे पास 3 3 9 9 3 हमारे पास 27, 4 4 हमारे पास 16, तो 27 बटा 16 हमारे पास जवाब आ गया। पार्ट नंबर 7 का ही हमारे पास जवाब है, ये देख लें आप। सबसे पहले तजी करनी है, तजी करने के बाद जी कट जाएंगी, ये पावर -2 ये -3 है, माइनस को जो प्लस करे बटे में आए प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस होगी, तकसीम को ज़रब में जाए तो उलट हो जाता है, ऊपर रकम नीचे वाली रकम ऊपर ऊपर और नीचे आ जाएगी, इससे हमारे पास जवाब आ 27 बटा 16। तो चलते पावर नंबर 8 की तरफ। देखिए जी पावर नंबर 8 हमारे पास से 3 की पावर n ज़र हमारे पास 9 की पावर n जमा 1 बटा हमारे पास 3 की पावर n माइनस 1 ज़र 9 की पावर n माइनस 1। तो ये देखिए हमारे पास जो कुव्वत नुमा का कवानीन है ये लग रहा है हमारे पास, ये देखें अगर अद्दी सर एक जैसी हो तो पावर ऊपर जाकर हो जाती है माइनस, ये वाला पांचवा जो कवानीन है, अगर अद्दी सर एक जैसी तो पावर ऊपर जाकर हो जाती है माइनस। तो ये देखिए अद्दी सर एक जैसी है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर n माइनस, ये ऊपर चली जाएगी पावर n माइनस 1, इस तरह से 9 हम लिखेंगे 9 n जमा 1 वैसे लिखेंगे, माइनस ये वाली पावर ऊपर जाएगी -n माइनस 1 हो जाएगी। ये अद्दी सर एक जैसे पावर पर माइनस हो जाती है तो पावर हम माइनस लिखते हैं, आप हल करते हैं कि 3 की पावर n माइनस n माइनस प्लस 1 कर दी कि ज़रब n जमा 1 वैसे आ जाएगा -n माइनस प्लस कर दी गया 1 जमा का n माइनस का n कट गया, तो हमारे पास बच गया 3 की पावर 1 ज़रब जमा का n माइनस का n कट गया, तो 9 की पावर 1 और 1 हमारे पास हो गया 2, तो 3 1 3 होता है, ज़र पास 9 तो हमारे पास 81 होता है, 9 का हमारे पास 81 को ज़रब करते 3 1 3 3 8 हमारे पास 24, तो 243 जवाब आ गया। पार्ट नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल है, बस ये कि अद्दी सर एक जैसे पावर पे जब माइनस होगी, माइनस अंदर फिर लामता चेंज कर देगी, -n प्लस n से कट जाएगा, यहाँ भी -n प्लस n से कट जाएगा, तो पावर को जमा कर लेंगे तो 2 हो जाएगी, 3 3 9 2 81 को ज़रब करेंगे तो हमारे पास 243 आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 8 हमारे पास जवाब है। सवाल नंबर 2 का आखिरी पार्ट हमारे पास से 5 की पावर 2n जमा 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n जमा 1 बटा हमारे पास से 9 ज़र 5 की पावर n माइनस 4 ज़र 5 की पावर n, तो हम इसको लिख लेंगे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 अलग अलग कर सकते हैं ना, अब जब जमा करेंगे अद्दी सर एक n जमा 3 बन जाएगा, माइनस 6 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 अलग कर लेंगे, जब दोबारा जमा करेंगे अद्दी सर एक को n जमा 1 बन जाएगा ना, बटे में हमारे पास आ जाएगा 9 ज़र 5 की पावर n माइनस 4 ज़र 5 की पावर n। सब में से मुश्तरक क्या आ रहा है 5 की पावर n, तो हम मुश्तरक ले लेते हैं 5 की पावर n, बाकी बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, 6 इंटू इसकी जगह पे 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं हम, बटे में हम लेंगे 5 की पावर n कॉमन, तो बाकी बच गया 9 इसकी जगह पे 1 माइनस 4 और इसकी जगह पे 1,
तो कॉमन लेते जाओ एक बच जाता है, एक लिख लें या ना आप लिखे तो कोई अर्ज नहीं। 5 से कट गया, 5 3 हमारे पास होता है कि 5 एक से ज़रब हो गया, आ गया -6 5 हमारे पास आ जाएगा 30, 9 1 9 -4 1 4 आ जाएगा, 5 5 25 25 5 125 -30, और ये हमारे पास आएगा 5 में से 4 से गया तो हमारे पास आ गया 9 में से 4 के तो 5 आ गया, तो 125 में से 30 के तो हमारे पास आ जाएगा 95/5। 95 को 5 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 19। ये देखिए 95 को 5 पे 5 5 4 बच गया तो 5 ने 45 0, तो हमारे पास 19 जवाब आ गया है। तो हमारे पास यही जवाब था पार्ट नंबर 9 का। तो आज की जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह की वीडियो अब तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।